तो स्टूडेंट फाइनली आपका पेपर हो चुका है कक्षा 12वीं हिंदी का। तो यहाँ पर हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर लेकर आ चुके हैं, सॉल्यूशन, जिसमें हम आपको बताएंगे। आप मैच करके बताइए आपके कितने आंसर सही हैं। और आप सबने देखा होगा जितने हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे लगभग सभी प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कवि परिचय मैंने बताए थे, बिल्कुल वैसा का वैसा प्रश्न आ गया है। और जो लेखक परिचय बताए थे वही प्रश्न आ गया है। और 2 अंक वाले प्रश्न मैंने बताए थे आंसर के साथ, वही प्रश्न आ गए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो बता रहे हैं हम। तो इसलिए आपको आगे के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इनके आंसर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, इसमें कवि किसका भार लिए फिरता है। तो आप सबको पता है कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। इसका आंसर ये हो जाएगा धूत कहो अवधूत कहो। किसकी पंक्ति है, तो तुलसीदास जी की ये पंक्ति है। तो इसमें सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया, कब बाजार कब जाना चाहिए। तो जब मन खाली हो तब बाजार जाना चाहिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आ वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लोटन पहलवान ने हराया था। देखिए ये वाला जो प्रश्न है आपका प्रश्न बैंक में, उसमें काला खां आंसर है, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें आप बताना आपने क्या लगाया और इसका क्या सही है, जिसको पता है वो बताए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जूझ पाठ के लेखक हैं, तो आनंद यादव इसमें आप लगा लेंगे। उसके बाद देखेंगे टीवी पर प्रसारित होने वाली खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसमें बाइट जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए यहां पर अगला प्रश्न आपको पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न पूछा गया रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आपका बच्चे खाली स्थान में होंगे। तो यहाँ पर प्रत्याशा आपका आंसर हो जाएगा। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। उसके बाद सौदल गेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। उसके बाद नाटक में पात्रों की संख्या यहाँ पर कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रक बोलते हैं। और नव का अर्थ होता है आकाश। तो इस प्रकार से आपके खाली स्थान हो जाएंगे। उसके बाद सही जोड़ी हम मिला लेते हैं। सही जोड़ी में देखिए बात चूड़ी मर जाना, इसका हो जाएगा बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत का आप मैच कर लेंगे श्रीष के फूल से। सिल्वर वेडिंग से आप मैच कर लेंगे यशोधर बाबू। और यहाँ पर कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक हो जाएगा। उसको चौपाई में 16 मात्रा होती हैं। तत्सम हो जाएगा संस्कृत के मूल शब्द। तो इस प्रकार से आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर है आपका पहला है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराइए मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का सवाल हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं तक की IIT JEE और नीट के सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। उषा का जादू कब टूटता है। तो सूर्य उदय होने पर। तो इसमें आप सूर्य उदय दिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, पहलवान लोटन सिंह के कितने पुत्र थे। तो यहाँ पर 2 पुत्र थे। ठीक है, तो इसमें 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता का यहाँ पर राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो नहीं आएगा, राखीगढ़ी आ जाएगा, राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये आपने लिखा तो आंसर सही है। उसके बाद आमतौर पर रेडियो नाटकों की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो ये 15 से 30 मिनट। ठीक है, 15 से 30 मिनट ये होनी चाहिए, क्योंकि ये रेडियो नाटकों में जो है टाइम कम रहता है, तो इतने समय में हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। उसके बाद दूसरा खर कर लेना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक अपना घर स्थायी कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा। और इसका और अच्छे से आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए। क्रिया विशेषण की परिभाषा तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर शो हो रही है आपको। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, इसका सत्य हो जाएगा। दूसरा है श्रीष का फूल संस्कृत साहित्य में कठोर माना जाता है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोमल माना जाता है। तो यहाँ पर ये वाला असत्य हो जाएगा। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो का, ये सत्य हो जाएगा। कहानी का नाटक रूपांतर असंभव है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि संभव है। उसके बाद करोड़ों का स्थायी भाव रति है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि शोक है। ठीक है, उसके बाद प्रिया बहुत बातों नहीं है, इसमें क्रिया विशेषण है, तो ये वाला आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, देखिए ये वाला मैंने बताया हुआ था, इसका आंसर शायद मैंने बताया आपको। उसके बाद ये वाला भी बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर लगभग आप देखते होंगे जो प्रश्न है मैंने बताए हुए हैं। ये वाला प्रश्न मैंने बताया था, विरोधाभास अलंकार।
कुछ क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये नए ऐड हुए हैं और ये आपके अभिव्यक्ति माध्यम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति मैंने आपको बताया है, लोकोक्ति मुहावरे में अंतर, उत्तर सहित मैंने आपको सभी बताए थे, निपात शब्द मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये तो सिंपल से आ गए हैं, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो ये तो आपसे बन ही गए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको कवि परिचय बताए थे, तुलसीदास जी का मैंने बताया था और महादेवी वर्मा जी का, और जो लेखक परिचय मैंने बताए थे उसमें इन दोनों के ही मैंने बताए थे और दोनों में से एक आ गया। और इसमें आपको मैंने तुलसीदास का बताया था और हरिवंश राय बच्चन का बताया था, जिसमें से एक तो आ गया। तो मैंने बोला था आपको यही करना, तो इस प्रकार से आपके आ गए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, इस प्रकार से आप देख लीजिए बाकी का पेपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि प्रश्न बैंक से काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए प्रश्न बैंक से आपको आगे की परीक्षाओं के लिए तैयारी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।